हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पटक क्लासेज में। और इस क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हमें क्या दिया गया कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल, ये एक फॉर्मूला टाइप में है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। और हमें संख्या दी गई है, 3 पार्ट इसमें दिए गए हैं। तो चलिए अब हम सोल्व करते हैं पहला पार्ट। और पहला पार्ट हमें दिया गया है 26 और 91 का हमें HCF भी ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले HCF ज्ञात करें। देखिए ये तो 26 का और यहाँ पे 91 का। इकाई का अंक 6 है तो 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 का भाग 13 बार जाएगा। ठीक है, ये एक आया, ये कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसमें भाग देते हैं 7 का। तो 7 का भाग 91 में 13 बार और 13 का भाग 13 में 1 बार। ठीक है, तो देखिए ये तो हो जाएगा 2 गुणा 13 बराबर 26 और ये 7 गुणा 13 बराबर 91। अब ये तो HCF में क्या होता है, HCF में हमें लेना होता है न्यूनतम घात। HCF में हमें लेना होता है न्यूनतम घात, या हम ये बोल सकते हैं कि हमें कॉमन लेना होता है कि दो नंबर है वो दोनों में वही हमारा HCF होगा। तो देखिए 13 है वो इन दोनों में है, तो हमारा HCF क्या होगा 13। अब LCM है, इसका एक तरीका ये है कि एक तो आप इसकी अधिकतम घात ले लो। ठीक है, अब अधिकतम घात बोले तो देखिए 2 की घात 1, 13 की घात 1, 7 की घात 1 और 13 की घात 1। तो 2 की घात 1 अधिकतम है। इसके बाद में 7 की घात 1, तो 7 की घात 1 भी अधिकतम और 13 की घात 1, और इनको हमें गुणा करना है। तो 7 दूनी 14 गुना 13। अब 14 और 13 को गुणा करके देख लेते हैं। तो 4 3 12, हासिल 1 3 और 1 4 और 4 1, तो हमारे पास आया 182। ये LCM है। और LCM यदि आप इस तरीके से न करना चाहो तो आपके पास एक ऑप्शन ये और है कि आप इन दोनों का साथ में LCM निकाल सकते हैं, 26 और 91 का। देखिए सबसे पहले 2 का भाग 13 बार और 91। अब इसके बाद में 7 का भाग जाएगा, तो 13 में 7 का भाग जाता है ना, इसको हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। और इसमें भी 13 बार और 13 का भाग 13 में देने पर 1 1, तो 1 1 प्राप्त हो गया। हमें ये प्रक्रिया रोक देनी है। 2 गुना 7 गुना 13 बराबर हमारे पास आया 182। तो LCM का ये तरीका भी है आपके पास, जिसे आप HCF और LCM निकाल सकते हो। अब देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल है वो बराबर है HCF और LCM के। तो सबसे पहले तो संख्या कौन कौन सी दी गई है हमें, 26 और 91। तो संख्याओं का गुणनफल मैं लिख दूंगा, संख्याओं का गुणनफल 26 गुणा 91। अब 26 और 91 को गुणा करके देख लेते हैं। तो ये 6 2 9 6 54 और हासिल 5 और 9 दूनी 18 और 5 23। तो 6 4 5 6 3 2, ये 3 है यहाँ पे। तो यह है 23 66। तो इनको गुणा करने पर आया 23 66। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या दिया गया है कि जो दोनों संख्या को गुणनफल है वो करने पर हमें HCF और LCF का गुणनफल करने पर भी जो संख्या प्राप्त होगी वो बराबर होगी, सेम होगी। तो हमारे पास देखिए HCF क्या है, HCF तो है हमारे पास 13। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HCF गुणा LCM। ठीक है, तो HCF तो हमारे पास 13 और LCM है वो है 182। अब 182 और 13 को गुणा कर लेते हैं। 182 और 13 को गुणा करने पर ये 6 24 2 और हासिल 5 है, आ गया 2 8 1। 6 6 8 और 5 13, हासिल 1 हो। तो हमारे पास देखिए हमें क्वेश्चन में यही दिया गया है कि सबसे पहले तो जो युग्म दिए गए उनका HCF और LCM ज्ञात करना है। इसके बाद में हमें इसकी जांच करनी है। क्या करनी है, जांच करनी है कि दोनों संख्या का गुणनफल, जो हमें संख्या का युग्म दिया गया है, जोड़ा दिया गया है, उनका गुणनफल करने पर और HCF और LCM का गुणनफल करने पर जो संख्या आती है वो बराबर होनी चाहिए। तो हाँ ये बराबर है, तो ये सत्य है। तो ये तो था इसका पार्ट 1। अब इसी की तरह हम इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी सोल्व करने वाले हैं। इसके बाद में हमें दूसरा पार्ट दिया गया 510 और 92। ठीक है, तो 510 और 92। सबसे पहले इकाई का अंक यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 2, तो दोनों में 2 का भाग चला जाएगा। तो 2 का भाग देने पर 2 बार गया 4, 1 बचा, ये 5 बार। इसके बाद में 1, तो ये 5 बार। अब 5 5 10 10 और 2 12, 3 का भाग जाएगा।
तो 3 का भाग 8 बार 24 और ये 5 बार। अब 8 और 5 13 होते हैं, तो 13 है वो 3 से विभाजित नहीं होता, तो 3 का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद में अभाज्य संख्या 5, तो 5 का भाग देने पर एक बार चला गया। 8 और 8 में से 5 घटाने पर 3, तो 3 और 5 में 7 बार, तो 17 का भाग देंगे तो ये 1 आया। अब इसको आप लिख लीजिए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 बराबर 510। यह HCF ले रहे हैं हम, ठीक है। तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 और इसकी भी घात 1 है। इसके बाद में यहाँ पे भी 2 का भाग, तो 2 का भाग 4 बार 8 और ये बचा 1 और 2 उतारने पर 6 बार चला गया। इसके बाद में 2 का भाग, तो ये 2 बार, ये 3 बार, 23 को देगा, भाज्य संख्या है तो ये 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 गुणा 2 गुणा 23 बराबर 92। तो ये तो हो गया 2 की घात 2 गुणा 23। इससे अच्छा आप ये होगा कि आप इसको एक साथ लिखें, ठीक है। जैसे कि ये 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, एक घात एक घात एक घात और एक घात, और गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 510। और यहाँ पे 2 की घात 2 गुणा 23 और गुणा करने पर प्राप्त होगा 92। अब मैंने बताया अभी आपको कि HCF है, उसके लिए हम जो कॉमन आता है और जो न्यूनतम घात होती है वो लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 की घात 2 तो अधिकतम हो गया, यहाँ पे 2 की घात 1, अब यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो इसकी न्यूनतम घात ये 2 है। इसके बाद में देखिए इसमें 3 नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा, 17 भी नहीं आ रहा, तो HCF इन दोनों का वो हो गया 2, ठीक है। इसके बाद में LCM, तो LCM का एक तरीका अभी मैंने आपको बताया, और नहीं तो आप इस प्रकार कर सकते हो कि आपको अधिकतम घात लेनी है। LCM में आपको अधिकतम घात लेनी है, तो 2 की अधिकतम घात है 2, तो 2 की घात 2, और 3 की अधिकतम घात 1, इसके बाद में 5 की अधिकतम घात 1, और 17 की अधिकतम घात 1, और 23 की अधिकतम घात भी 1। अब देखिए तो 2 की घात 2 है, वो होती है 4, और 4 और 3 को गुणा करने पर 12, 12 और 5 को गुणा करने पर 60, ठीक है। तो आया 60 गुणा 17 गुणा 23। अब 17 का बड़ा 6 बार बोलने पर 17 6 102, तो 102, और ये 0 और लग रहा है तो 1020 गुणा 23। अब 102 को है वो आप 23 से गुणा कर लीजिए, तो ये आएगा 603 402, तो 6 4 3 2 और ये 1 0 हमने यहाँ पे छोड़ दिया था, तो हमारे पास आंसर आया 23460। ये तो LCM आया। अब इसके बाद में हमें इसकी जांच करनी है। अब हमें करना क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो ठीक है दोनों संख्याओं का गुणनफल, किसके बराबर होगा? HCF और LCM के, ठीक है। तो ये है 51 और 92, 510 है, एक बार 0 को छोड़ दीजिए, तो 92 और 51 को गुणा करने पर ये 2, ये 9, 5 दूनी 10 हासिल 1, 9 5 45 और 1 46, ये 2 9 6 4 और 1 0 हमने यहाँ पे छोड़ दिया था, तो हमारे पास आंसर आएगा 46920, ठीक है। अब इसके बाद में हमें करना क्या है, हमें HCF और LCM है इन दोनों का गुणा करना है। तो जो HCF है वो क्या है हमारे पास 2, और LCM क्या है ये 23 46, 2 से गुणा करना है, तो 6 दूनी 12 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 1 0 हमने यहाँ पे छोड़ दिया था। तो जो HCF है और LCM है इनका गुणनफल भी हमारे पास क्या आया, HCF गुणा LCM, ये भी हमारे पास है 46920, तो ये दोनों बराबर है, तो इनके बीच भी जो संबंध है वो सत्य है। अब इसके बाद में इसका आखिरी पार्ट, थर्ड पार्ट वो सॉल्व हम करेंगे। वो हमें दिया गया है 336 और 54। अब इकाइकांक 336 में 6 है, 2 का भाग चला जाएगा, और इसमें 4 है तो इसमें भी 2 का पूरा भाग चला जाएगा। तो 336 में 2 का भाग देने पर ये एक बार गया, 1 से स्पेल बचा, 3 उतारने पर 6 बार 12, और 1 बचा, 6 उतारने पर 8 बार भाग चला गया 16 में। इसके बाद में 2 का भाग देंगे तो 16 में 8 बार गया और 8 में 4 बार चला गया। अब 2 का भाग 84 में देने पर 8 में भाग देने पर 4 बार, और इसमें भाग देने पर 2 दूनी 4, तो ये आया 42। 42 में 2 का भाग देने पर 21। अब 21 में 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाइकांक इसमें हमें 1 प्राप्त हुआ है। 3 का भाग देने पर हमें यहाँ पे प्राप्त होगा 7, और 7 का भाग 7 में देने पर 1।
अब इसी प्रकार इसको सोल्व करते हैं तो 2 का भाग 54 में देने पर ये हमारे पास आया 27। ठीक है, अब 27 में 2 का भाग नहीं जाता तो 3 का भाग देंगे तो ये 9 बार जाएगा। अब 9 में 3 का भाग 3 बार और 3 में 3 का भाग 1 बार। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए मैं यहीं पे आपको ये बता देता हूँ। देखिए 1 2 3 4 हमारे पास है 4 बार 2, तो ये लिख दूंगा मैं 2 की घात 4 गुना 3 की घात 1 गुना 7 की घात 1 बराबर 336। इसके बाद में यहाँ पे तो 2 की घात 1 ही है गुणा 3 की घात 3 है बराबर 54। अब HCF के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो कॉमन कौन सा आ रहा है, तो कॉमन देखिए 2 है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और HCF के लिए हम न्यूनतम घात लेते हैं तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में से न्यूनतम कौन सी है, ये 1 है तो ये आएगा 2। ठीक है, इसके बाद में इन दोनों में से न्यूनतम घात है ये वाली, तो यहाँ पे आएगा 3 और HCF हमें प्राप्त हुआ 6। इसके बाद में LCM, तो LCM में हम लेते हैं अधिकतम घात। तो अधिकतम घात देखिए यहाँ पे 2 की घात अधिकतम है 4, 3 की घात अधिकतम है 3, 7 की घात अधिकतम है 1। तो 2 की घात 4 होता है 16, 3 की घात 3 27 और 27 गुना 7। अब 16 और 7 को गुणा करने पर 112 और 112 को और 27 को हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। तो 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8 और 7 को 1 से गुणा करने पर 7, 2 दूनी 4, 2 को 1 से गुणा करने पर 2 और 2 को 1 से गुणा करने पर 2, तो 4, 8 और 4 12 हासिल 1, 7 और 3 10, 10 की बिंदी हासिल 1 2 और 1 3। तो हमारे पास LCM आया 3024। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे ये अप्लाई करना है। अब देखिए हमें दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए HCF और LCM के। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF और LCM के गुणनफल के। तो देखिए हमें संख्या दी गई है 336 और 54, तो इनको गुणा करते हैं। 4 का बड़ा 6 बार बोलने पर 24 हासिल 2, 4 और 3 12, तो 12 में 2 जोड़ने पर 14 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, 6 5 30 हासिल 3, 5 3 15, 15 और 3 18 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16। तो यह 4 4 8 3 24, सॉरी इसको जोड़ना है, तो 8 और 3 11 हासिल 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1। तो हमारे पास इसका आंसर आया 18144। दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें प्राप्त है 18144। अब इसके बाद में हमें करना क्या है, HCF और LCM को गुणा करना है। तो हमारा HCF तो है 6 और LCM है 3024, इनको गुणा कीजिए। तो 6 4 24 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 हासिल 1, तो 6 को और 0 को गुणा करने पर 0 और 1 और 6 3 18, तो ये भी आया 18144 जो कि सत्य है। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कंप्लीट हो चुका है। इस क्लास के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।